पूरा देश इस समय आग के लिपटों से लिपटा हुआ है। अग्निपथ स्कीम आने के साथ ही पूरा देश लगता है जैसे आग के नफरतों के आग में और बवालों की आग में आकर के घिर गया है। ऐसे में बिहार की राजनीतिक आग भी भड़की हुई है। आपको बता दें कि बिहार सहित पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर के बवाल जमकर जारी है। प्रदर्शन हिंसक हो रहे हैं और किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस तमाम प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया जा सके। पुलिस पर भी पथराव हो रहे हैं। पुलिस पर भी प्रदर्शनकारियों का जो है वह चाबुक चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर किसी पर गुस्सा है तो वह रेल पर। बिहार में रेल का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा दर्जनों जो ट्रेन है उसे आग के हवाले कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन तक फूके जा रहे हैं। लेकिन सियासी आग भी भड़की हुई है बिहार की राजनीति की। आपको याद होगा कि कैसे हमने आपको दिखाया था कि बिहार की जो सियासी आग है वह जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में भड़की हुई है। जदयू के ओर से ललन सिंह जहां इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी की ओर से बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी इस पर चर्चा कर रहे हैं। संजय जायसवाल जी सीधे तौर पर बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सवाल तो खड़ा कर रही है, लेकिन यही संजय जायसवाल जी हैं जो पहले भी समय समय पर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते रहे हैं अपनी ही सरकार के शासनकाल में, क्योंकि यह प्रशासनिक व्यवस्था गृह विभाग के अंतर्गत आता है और गृह विभाग नीतीश कुमार जी के पास है। ऐसे में जदयू की ओर से ललन सिंह जी ने उन्हें मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ बता दिया और उन्हें नसीहत दी कि वो अपनी मानसिक संतुलन जो है वह ठीक करवाए। बिहार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह सुदृढ़ है। लेकिन इसी बीच होता है ना कि घर में कहीं आग लगे तो ऐसे में पड़ोसी आकर के रोटी सेक जाते हैं। आपको याद होगा बचपन में आपने पढ़ा होगा कि दो बिल्ली और बंदर वाला बिल्ली और दो बंदर वाला वो किस्सा आपने ज़रूर सुना होगा कि बिल्लियों के बीच में झगड़ा होता है तो बंदर कैसे आकर के रोटी का बंटवारा करता है। ठीक इसी प्रकार से कभी एक समय में बीजेपी के लिए रणनीतिकार रह चुके देश के जाने माने रणनीतिकार, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, पीके की। एक समय में बीजेपी के लिए भी बड़े धुरंधर बने थे और उसके बाद जब जदयू के लिए आए, नीतीश कुमार जी के साथ आए, तो नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी के रूप में भी उन्हें देखा जाने लगा था। नीतीश कुमार ने तो उन्हें कैबिनेट मंत्री तक का दर्जा एक दे दिया था प्रशांत किशोर जी को। लेकिन सब इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से प्रशांत किशोर जी का मुंह भंग हुआ जदयू और बीजेपी से, और जदयू से खासकर उनको देश निकाला हो गया था। लेकिन अब प्रशांत किशोर अपनी टीम के साथ हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर राजनीति में भी आने के लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं और जन सुराज यात्रा को लेकर के प्रारंभ करने वाले हैं। हालिया दिनों में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था प्रशांत किशोर जी ने बिहार में। ऐसे में जब बीजेपी और जदयू के बीच में आग लगी हुई है तो प्रशांत किशोर जी ने अपनी सियासी रोटी इस पर सेकने में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि अग्निपथ पर आंदोलन होना चाहिए, हिंसा और तोड़फोड़ नहीं। यानी कि प्रशांत किशोर जी मानते हैं कि आंदोलन तो होना चाहिए, यानी कि अग्निपथ के विरोध में वो भी हैं और हिंसा और तोड़फोड़ नहीं करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद का जो लाइन लिखा हुआ है वह आपको पढ़ना चाहिए। प्रशांत किशोर जी ने लिखा है कि बिहार की जनता जदयू और बीजेपी के आपसी तनातनी का खामियाजा भुगत रही है। बिहार जल रहा है और दोनों दल के नेता मामले को सुलझाने के बजाय एक दूसरे पर छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं। यानी कि प्रशांत किशोर जी ने बस एक चाल चलते हुए बीजेपी और जदयू, जिसके लिए वे काम कर चुके हैं, रणनीतिकार की भूमिका निभा चुके हैं, तो दोनों को एक झटके में लपेट लिया है और अपनी सियासी रोटी इस पर सेक ली है। उनके निशाने पर बीजेपी भी है और जदयू भी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रशांत किशोर ने इस सियासी आग में अपनी दाल गलाने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन इनका दाल कितना गलता है और कितना कन्वर्ट हो पाता है जन समर्थन में, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी अब कहने वाली बात नहीं है। ऐसे ही तेज तरार और भीतर की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए पब्लिक पोल न्यूज।